विकेश, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। प्रतीक भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और ये रहा खंभालपाड़ा टीम का प्लेइंग 11, जिसमें आशुतोष, जीतू, मिलिंद, सुशांत, साई शिलार, नीतीश, हेमंत जैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। विक्की भी है, धनाजी भी टीम में है, गणेश भी है और जयेश भी है। यस, पप्पू खान को भी आप वहां देख रहे हैं। हालांकि उमा चौहान, पप्पू चौहान बहुत मशहूर है। प्रारंभिक बल्लेबाजों के रूप में महेंद्र और विकी आए हैं। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है नक्षत्रा की ओर से। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए आशुतोष। मैच की पहली गेंद महेंद्र के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, कट करना चाहते थे, देखना है बैट से ही या नहीं। रन जरूर पूरा करते हुए बल्लेबाज और बाई का इशारा। अंपायर्स इस मैच के लिए अमर महतो इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में, और उनके पार्टनर है इस समय जो स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए हैं, स्क्वायर लेग अंपायर हातिम कपासी। बहुत खूबसूरत गेंद थी वहां पर आशुतोष चौहान की। ये देखिए, छेड़खानी की थी वहां पर, बल्ले के करीब से गेंद चली गई थी। फ्लड लाइट्स जैसे ही ऑन हो जाती है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, थोड़ी सी गेंद मूव करनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी स्विंग जरूर होती है। इस बार बहुत अच्छा शॉट हल्के हाथों से खेला है, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डर मौजूद है वहां पर। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन विकी। महेंद्र का भी खाता खुलना बाकी है। पहली गेंद पर बाई के रूप में रन लिया था उन्होंने। स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। अगला मुकाबला 40 प्लस से आप देखेंगे। इस बार हल्के हाथों से केवल टैप भर कर दिया है गेंद को कवर पॉइंट की तरफ। एक और सिंगल। तो शुरुआत सिंगल से की है दोनों भी बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा संभल कर खेलने का प्रयास कर रहे हैं पहले ओवर में, ये देखते हुए कि आशुतोष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले राउंड के मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो कई बार जब गेंदबाजी अच्छी हो रही होती है तो कुछ बल्लेबाजों की ये सोच होती है कि थोड़ा सा सम्मान दिया जाए गेंदबाज को। लेकिन इस बार मौका मिला है। ओवर पिच गेंद ड्राइव कर दिया है सीधे बैट से। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला हुआ स्ट्रोक। थोड़ा सा फंबल भी देखने को मिला डीप में, और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। पहला डबल इस मैच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। नक्षत्रा की जो बल्लेबाजी रही थी सिद्दीक जी, पहले मैच में बहुत लचर रही थी। मैं समझता हूँ ज्यादा बल्लेबाज रन नहीं बना पाए थे, गेंदबाजी के बलबूते पर उन्होंने मैच जीता था। बढ़िया गेंद, लेकिन उस पर भी लेग बाय के रूप में सिंगल चुराने में कामयाब दोनों भी ओपनर्स। बर्फानी बाबा टेमगढ़ के कैप्टन और वेदांत स्पोर्ट्स के कैप्टन। 40 प्लस का अगला मुकाबला है। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स से आपको जुड़ जाना है। देखिए, ड्राइव बहुत अच्छा लगाया था पिछला। इस बार मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, हल्की सी अपील, लेकिन निश्चित रूप से गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। लेग बाय का इशारा। अतिरिक्त रन मिल रहे हैं, एक बाय के रूप में मिला, 2 लेग बाइज के रूप में अतिरिक्त रन मिले हैं। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी। आशुतोष ने पहले मैच में भी पहला ओवर बहुत अच्छा किया था। विकेट तो हाथ में है, पहले ओवर में कोई भी विकेट नहीं गिरा है, लेकिन क्या आने वाले ओवर्स में बड़े शॉट्स हमें देखने को मिलेंगे? क्या गेंदबाज अनुमति देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद जो मुकाबला है बर्फानी बाबा टेमगढ़ बनाम वेदांत स्पोर्ट, उसके बाद मैच ऑफ इवनिंग जय कुमार टेमगढ़ और साइंस स्पोर्ट खारबांव ओपन भिवंडी से। उसके बाद बी इंडियन को पहली मर्तबा आप एक्शन में देखेंगे, बी इंडियन और जयदुर्गा बी ओपन भिवंडी से। फिर बर्फानी बाबा टेमगढ़ और अजय नगर स्पोर्ट जूनियर सिटी इमर्जिंग से, और आखिर में हंसी का स्पोर्ट और नंद किशोर खारबांव गिरामीण से। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। मोटा सिरा इस बार बल्ले का, लेकिन कैच की कोई संभावना नहीं। फील्डर ने ज्यादा कोई कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि गेंद काफी आगे गिरी थी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। बाउंस पर फील्ड किया गया और फिर से 1 रन। नया ओवर शुरू किया है नीलेश ने। कल दोस्तों ठीक 10 बजे देखना ना भूलिए, जोहान स्पोर्ट और विक्टोरियन स्पोर्ट सिटी इमर्जिंग से सुबह 10 बजे। इस मर्तबा ड्राइव करने की कोशिश
गेंद गली में गई है, मिसफील्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, जहाँ 2 रन नहीं थे वहां 2 रन लेने की कोशिश की। बड़े शॉट्स नहीं आ रहे थे और उसी का ये नतीजा है कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बाहरी हिस्सा लगा था बल्ले का और वहाँ पर थोड़ा सा मिसफील्ड भी हुआ था। फायदा उठाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बहुत अच्छी रिकवरी फील्डर द्वारा। बहुत दूर है बल्लेबाज साई शिलार ने वहाँ पर अच्छा कार्य किया अपनी टीम के लिए विकेट कीपर की भूमिका में। और ये महापौर चषक के बैनर्स आप देख रहे हो। कल दोस्तों दूसरा मुकाबला 40+ से आप देखेंगे मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवड़ और रोहन स्पोर्ट पोगांव के बीच में। कल तीसरा मुकाबला जय बजरंग कारेवली, ओहो एलिगेंट, सोने के रिंग के अंदर लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासार, उसके लिए भी चैलेंज स्पोर्ट्स के कई मेंबर्स ने मेहनत की है। ज़रूर उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। बहुत खूबसूरत डिस्प्ले। ठीक तरह से मिडल नहीं कर पाए, हवा में खेलना चाहते थे लेकिन एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं बना पाए थे। योगेश कोहली जो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, कल भी खेले थे सिटी क्रिकेट में। सिटी क्रिकेट में भी उनका बल्ला बोला नहीं था और साथ में दोपहर के मैच में भी कहीं ना कहीं उनका बल्ला थोड़ा सा खामोश देखने को मिला था। इस मैच में काफ़ी सारी उम्मीदें होंगी। बहुत अच्छे बल्लेबाज है, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है। जहाँ तक नक्षत्रा का सवाल है, इस समय नितेश गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। स्कोर हुआ है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकी के पास स्ट्राइक, बल्कि महेंद्र के पास लॉफ्ट किया लेकिन मिस टाइम शॉट, आसान सा कैच। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और ये रहा दूसरा विकेट। 10 पर 2 नक्षत्रा। देखिए अजय गलत इस तरह की स्थिति है कि अब रन उतने बनेंगे नहीं। आइए देखते हैं किस तरह से इस शॉट को अंजाम दिया था। बल्ले की जड़ से लगी थी, मिस टाइम स्ट्रोक, आउट हो गए बैट्समैन। कल दोस्तों चौथा मुकाबला आप देखेंगे, तीसरा मुकाबला जय बजरंग कारेवली ग्रामीण से और भाविया 11 वागबिल। व्हाट अ मैच। कल चौथा मुकाबला बादशाह 11 और च्यूदानी बामन डोगरी। काफी बड़े बड़े मुकाबले कल भी देखने को मिलेंगे। इस बार थोड़ा पीछे रखा था लेकिन ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला, जिस वजह से ठीक तरह से अपना शॉट जमा नहीं पाए थे वहां पर बैट्समैन और निराश नजर आते हुए शॉट खेलने के बाद योगेश कोहली। प्रियांशी म्यूजिक एकेडमी एंड हेल्थ सेंटर भी है। वेन्यू प्रियांशी स्टूडियो चैलेंज ग्राउंड गोकुल नगर भिवंडी, जहां से इस समय हम ये आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं। विशाल डाकी नंबर 4 पर आए हैं और हमेशा मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बल्लेबाजी की है। मिडिल ऑर्डर के एक बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है विशाल डाकी। कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं, संकट की स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी की है। थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी गेंद, लेकिन फील्डर बहुत दूर है वाइड स्टेटमेंट विकेट की दिशा में। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए विशाल डाकी और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ नितेश का। तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। पहला ओवर भी बहुत अच्छा रहा था, आशुतोष ने केवल 7 रन दिए थे, उसके बाद 5 रन देकर 1 विकेट इस ओवर में नितेश द्वारा। 12 पर 2 ओवर के बाद नक्षत्रा चौधर पड़ा। बिल्कुल 12 गेंदे और 12 रन बने और 2 विकेट गिरे और 2 ओवर हुए हैं। कल 5वां मुकाबला गावदेवी नितलास बनाम जयदुर्गा सुरई। कल 6ठा मुकाबला ग्रामीण से आर्यन स्पोर्ट झिड़के और शेलू माता क्रीड़ा मंडल ग्रामीण से। कल ओपन भिवंडी सिटी से ओम साई टेमगर और आरडी 440। कल ओपन से धनेश 11 और बंटी स्पोर्ट। व्हाट अ मैच। कल 9वां मुकाबला तीसरे मैच की विजेता टीम और चौथे मैच की विजेता टीम। 10वां मुकाबला 5वें मैच के और 6ठे मैच की विजेता टीम। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज आशुतोष चौहान।
तेज तर्रार गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास। अगली दो टीमों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। 40 प्लस से खेलने वाली टीमें बर्फानी बाबा टेमगर और वेदांत स्पोर्ट्स। आशुतोष रफ्तार निकाल रहे हैं विकेट से। इस मर्तबा फोर्स करना चाहता, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद डाउन दी ग्राउंड गई, 1 रन बनता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ नक्षत्रा चौधरपाड़ा का 13 रन 2 विकेट। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई कल 11वां मुकाबला वीआर स्पोर्ट और उस्मानिया सिटी इमर्जिंग जूनियर से। आशुतोष इस मर्तबा एंड गॉन। क्या साईं शेलार ने इस कैच को पकड़ा है, जबरदस्त कैच। अतिशय सुंदर झेल आणि विकेट नंबर 3 गमावत असताना नक्षत्रात चौधरपाडा आणि आता ज्याच्या नावानं संघ ओळखला जातो तो निलेश जाधव मैदानावरती इंटर झाला। ये देखिए किस तरह से कैच पकड़ा था वहां पर। और कल दोस्तों 12वां मुकाबला आप देखेंगे एसके एंटरप्राइजेस ओपन भिवंडी से और सोना देवी टेमगर। व्हाट अ मैच। शुमाइल सुसे और जावेद आमने सामने। कल आखिरी मुकाबला 40 प्लस में वीर तानाजी दापोडे और कृष्णाई इंटरप्राइजेस के बीच रहेगा। गेंदबाजी करें आशुतोष चमान, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए नीलेश यादव। बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर हैं। आते ही पुल करने की कोशिश, लेकिन गुड लेन पे पड़ने के बाद गेंद लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। क्या कहेंगे ओमकार, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं आशुतोष? अगदी एखादा साप बियात निघला की जसा काटा बदलवतो। आशुतोष इस मर्तबा ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का मोटा सिरा फ्लाई स्लिप से गेंद शॉर्ट थर्मेन पे जाती हुई 1 रन। बल्ला बहुत तेज चलाया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है। 14। आशुतोष चमान गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की जमावट देखिए, एक बहुत ही फाइन थर्डमैन लगा दिया गया है। एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर अब आ रहा है। डीप स्क्वायर लेके मिड विकेट है। काऊ कॉर्नर में एक खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइडिश है। एक्स्ट्रा कवर 30 गज में। इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, फिर किनारा। क्या बढ़िया कैच पकड़ा है साईं शेलार ने। क्या ओमकार, एक वीडियो बीच में चल रहा था कॉटन बोर्ड का, वो साईं शेलार का ही वीडियो था। यस, अगदी बरोबर। एक हाथ के कैच का या सीझनच्या हंगामालाच अगदी उजव्या बाजूला ड्राईव्ह लावून त्याने ती कॅच घेतली होती डोंबिवली परिसरामध्ये खेळताना। म्हणूनच तर म्हटलं जातं अर्नल्ड ऑफ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मिस्टर साई शेलार। बेस्ट कैच टेकन बाय साईं शेलार। नॉट इजी। जब गेंद बहुत तेज हो और उस पर मोटा सिरा लगाओ तो इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहे। बर्फानी बाबा टेमगर के कैप्टन और वेदांत स्पोर्ट्स के कैप्टन 40 प्लस आप दोनों को रिपोर्ट करना है टॉस के लिए। विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ चौधरपाड़ा का। 3 ओवर की समाप्ति, 14 रन और 4 विकेट। आता निलेश जाधव वरती मोठी जिम्मेदारी आली या मॅचची। पाहिजे 2 षटकांमध्ये आता संघाला कुठपर्यंत तो घेऊन जातो। 5 षटकांचा सामना मागच्या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर एक छोटी टोटल डिफेंड केली आणि या मॅच मध्ये टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला चौधरपाड़ा। इस बार ये गेंद ऑफ स्टोस खेला है ऑन साइड में, आगे रखा था। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर जिसे कहते हैं, साईं शेलार को मोर्चे पे लगाया गया है। स्कोर 15 पे पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भारत का A1 शो मापुर चषक 2021 हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। साईं शेलार बढ़िया गेंद कोन बनाकर पहुंची विकेट कीपर के पास। गुडलेन का अच्छा वापर करते हैं
साई शेलार। बॉलिंग एक्शन भी अच्छा है। ये देखिए कौन बना के पहुंची थी। नाही, एक गोष्ट मी जरूर प्रेडिक्ट करेल, टेनिस बॉलमध्ये खंबालपाडा संघ म्हटलं तर साई शेलार इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है और चुरा लिया है तुमने जो रन को। बहुत तीसरे अंपायर की अब मदद ली अंपायर ने, ये देखते हुए कि कहीं नजदीकी मामला ना हो। ती बॉलिंग ही चर्चेचा विषय नेहमीच राहिली आहे खंबालपाडा क्रिकेट संघासाठी. मात्र चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवरती MRIचा बॉल मी तर म्हणेल भरपूर आवडला, तो म्हणजेच खंबालपाड्याच्या बॉलर्सला. आणि या गोष्टीने कुठेतरी एक आनंद साईशीला, जितूशीला, कॅप्टनच्या चेहऱ्यावरती देखील जाणवतोय, कारण हा संघ चेससाठी जाणला जातो. MRE मारो रन इकोनॉमिकल. अगदी बरोबर, खर्च करो रन इकॉनॉमिकल, मारो रन जितना मारना चाहो. हा रिप्लाय तुमच्या समोर. बहुत सुंदर टेलीकास्ट, वंडरफुल टेक्नोलॉजी यूज बाय टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज. लुक लाइक द इंटरनेशनल क्लास टेलीकास्ट. देखना है तीसरे अंपायर दूसरे एंगल से देख रहे हैं। बहुत देर से तीसरे अंपायर को बुलाया था वहां पर। बल्ला दूर से स्लाइड करने की कोशिश। सिग्नल काय येतोय त्याची वाट अजूनही अंपायर्स पाहतात. बॅट्समनला धोका. ये जो डिसीजन रहता है ना तीसरे अंपायर का, ये सीधा वो डिसीजन रहता है जब मर्सी पिटिशन आप नहीं डाल सकते. अगदी बरोबर तुम्ही मत व्यक्त केला. प्रत्येक अँगल नाही ते पाहिलं जात आहे. वंडरफुल टेक्नोलॉजी, वंडरफुल टेक्नोलॉजी. हाईटेक कैमरा वर्क इन हाई डेफिनेशन. देखना है कि तीसरे अंपायर, ये देखिए फिर से एक और एंगल से दिखाया जा रहा है. अंपायर सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेल्स जब ऑफ हुई थी तो क्या बैट्समैन अंदर पहुंच चुके थे या नहीं. ये देखिए बहुत तेज विकेट की पड़ा है. अल्ट्रा स्लो मोशन, सोनिक अल्ट्रा. व्हाट अ टेलीकास्ट, व्हाट अ टेलीकास्ट. देखना है तीसरे अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग में है. और देखना है कौन सी बत्ती जलती है. ये लाल बत्ती जल गई, बैट्समैन आउट. कारण ये था कि बेल जब गिरी थी तो बल्ला ऑनलाइन था बकौल अंपायर के. अगर इसका उदाहरण आपको चाहिए तो 1996 के वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में हुआ. पहले ओवर में रनआउट घोषित किया था सनत जयसूर्या को क्योंकि उनका बल्ला ऑन द लाइन था. और उसके बाद अरविंद डी सल्वा ने कमाल की बल्लेबाजी की थी. अगदी रनआउट साठी थर्ड अंपायर तर भरपूर महत्वाचा असतो. भारत वर्सेस न्यूझीलंड मॅच रडवा, ज्यावेळी पुन्हा भारत रडला 1 ते 2 सेंटीमीटरच्या अंतरासाठी, ज्यावेळी माही रनआउट झाला. 15 रन विकेटों को हम देखे तो 5 विकेटें गिरी है. चौधरपाड़ा के लिए पार्टनरशिप का पनपना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है. मौसम ने आज करवट ली, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन खैरियत ये रही कि बादल गरजे भी नहीं और बरसे भी नहीं. कारण सध्या गर्जना तर एकच होती या महापौर चषक या नावाची पूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेट सृष्टीमध्ये. साई शेलार नए बैट्समैन बाएं हाथ के प्रतीक सामना करें साई शेलार का. राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए इस मर्तबा खींच के मारा. डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं. एक और विकेट. 15 पे 6. आज एक बात है कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं. आज सुबह से बहुत जबरदस्त मैचेस हो रहे थे, लेकिन जैसे रोशनी के टावर जले बल्लेबाजी में मान पड़ गई. अगदी वातावरण शांत झालं, थंड पडलं आणि बॅटिंग देखील तशीच काही झाली. शॉर्ट अँड पुल करण्याचा प्रयत्न होता ऑन साइडला. आशुतोषनं घेतली एक सुंदर कॅच. कलेक्टिंग अतिशय चांगलं आणि 6वा धक्का. क्या बॉलिंग होती आज खंबालपाडा टीमच्या माध्यमातून. ग्रेट बॉलिंग. देखिए अब
दिन और रात के मैच तो सारी दुनिया में वो ज़रूरत बन गए। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपति कैरी पेकर ने जब दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम को खरीद कर ये मैचेस किए थे, तो उस वक्त उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। किसी ने कह दिया था कि ये पायजामा क्रिकेट है। लेकिन रंगीन कपड़ों का चलन वर्ल्ड कप 1992 से आया। उससे पहले जितने डे नाइट मैचेस हुए थे तो सफ़ेद कपड़ों में ही होते थे। जो रंगीन मल्टी कलर्स कपड़े आए वो 92 के वर्ल्ड कप में आए। इस मरतबा उछाल दिया, गेंद दूर गई, टाउरिंग 6। क्या शॉट खेला है और जो रन बंदी थी उसको तोड़ दिया है। आणि महापौर चषक 2021 मधला सगळ्यात लॉंगेस्ट सिक्सर आता तुम्ही पाहताय आणि तो देखील मारलाय कोणाच्या विरुद्ध, साई शेलारच्या छपरा तोड बिल्डिंगच्या डायरेक्ट वरती जाऊन बॉल विसावलाय। हा शॉट रेंज रोवर सिक्सर होता। ऊंचा स्ट्रोक, ये देखिए गेंद सितारों से बातें करती हुई जमीन पे आ पहुंची। फलक बोझ शॉट, गगनचुंबी, आसमान को छू लेने वाला स्ट्रोक, कमाल का शॉट। अगदी मागचे काही जे विकेट गेले त्याचं रिवेंज घेताना हा सिक्सर दिसला। साई शेलारच्या विरुद्ध हॅट्रिक बॉल वरती त्याला षटकार ठोकला गेला, म्हणजे सॉरी एक रनआउट होता। त्यानंतर एक विकेट मिळाली होती। आशुतोषने कॅच घेतल्यानंतर 21 रन पे पहुंचा स्कोर और विकेश ने सिक्सर से खाता खोला। साई शेलार राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक। इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। कैच छूटा, सपना टूटा, 2 रन। देखिए एशियन खिलाड़ी के अंदाज में कैच लेने की कोशिश की गई थी। जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है वो सर के ऊपर कैच को लेते हैं उम्मूमन। उसमें एक चांस रहता है कि कैच छूट गया तो दोबारा पकड़ सकते हैं। और जिस तरह का अभी कैच लेने की कोशिश की थी, अगर एक बार छूट गया तो दूसरा मौका नहीं रहता है। टेनिस बॉल हातावरती आल्यानंतर थोडासा बाउन्स देखील मिळतो, दिशा देखील चेंडूची बदलते आणि इथे देखील तेच झालं। भरपूर लांब राहिला, रिकॅचला चान्स नव्हती, त्याच्यामुळे 2 धावा इथे ऍड झाल्या। कोपच्या फूड अप जिथनं सगळेच आनंद घेत असताना आय थिंक जय पाटील तिथे कोपच्याला विजिट देत असताना देखना होगा कि फूड अप में किस तरह के मजे रहते हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 23 रन 6 विकेट। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स। जय कोठे, आदित्य घोसाळकर, बंटी पांडे हे सगळे मॅचचा आनंद घेतात आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये। सॉरी त्यांनी ते हे कलाकारी बनवली आहे आणि त्यांच्या सगळ्यांचं नक्कीच आपण करतो कौतुक। विक्की को मोर्चे पे लगाया गया है। साइड आर्म गेंद हुक करने की कोशिश, टॉप एज, बढ़िया फील्डिंग विकेटों के पीछे, 1 रन। थोड़ा सा छोटा बॉलिंग एक्शन है उनका, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है। धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि बी इंडियन खेलने जा रही है। हुक करने की कोशिश की थी, ऊपर लगी थी गेंद। विक्की वेळच्या संदर्भात लक्ष असू द्या, 25 मिनिटांमध्ये 5 षटकं काही झालं तरी आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत। नक्षत्र चौदरपाडा 24 धावा, विकेट गेले 6। विक्की फिर से साइड आर्म गेंद, पुल और पावरफुल चाबुक शॉट, मानो थप्पड़ मार दिया है गेंद पर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अब विकेश, 1 मैन आर्मी। 2 सिक्सर लगा चुके हैं। ये देखिए जैसी ही गेंद हाथ से छूटी, बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पुल, गेंद जा रही है जा रही है जा रही है, चली गई आउट ऑफ फार। कमाल का शॉट। पॉवर हिटर बॅट्समन आणि त्याच्या बॅट मधून आता पॉवर शो होत असताना 2 सिक्सर इथे मारले गेले। 14 वरती तो बॅटिंग करतो, टीम जाऊन पोहोचली आहे 30 या आकड्यावरती। नक्षत्र चौदरपाडाला जे फायटिंग टोटल हवं होतं 40 पाहिजे ते या षटकामध्ये मिळून देईल का? बॅटिंग करत असताना बॅट्समन विकेश 5 चेंडू 14 धावा, 2 उत्तुंग सिक्सर त्यांना मारलेत। गुलाबी थंडीमध्ये षटकार मारणं चॅलेंजच्या मैदानावरती चॅलेंज आहे। 30 में 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विकी।
राइट आर्म राउंड स्टंप्स, एक और हिट, ये भी जाएंगे मैदान के बाहर। 6 रन टूट पड़े हैं गेंदबाज पर विक्की पे टूट पड़े हैं विकेश। ये देखिए क्या शॉट खेला है, खराब गेंद नहीं थी, शॉट बना है वहां पर, और जब आप शॉट बनाते हैं तो मैच खुद ब खुद बन जाता है। आता टोटल चांगली मिळाली, आता संघर्ष खंबालपाडाला देखील करावा लागेल, कारण रात्रीच्या क्रिकेट मधला तर 35-40 हा देखील एक मोठा आकडा राहतो, आणि 36 धावा सध्या धावफलकावरती बनलेत, आणि अजूनही 3 बॉल बाकी आहेत। 6 मारे तो 6 खिलाड़ी आए हैं उनके पास। साई शेलार काफी नाराज हैं। अब 36 रन सोए हुए समर्थकों को जगाया है चौधरपाड़ा के विकेश ने। अभी भी कितनी गेंदें बची है आसिफ? 3 गेंदें बची है, एक और बड़ा लगा तो एक अच्छा टोटल, क्योंकि रात का मुकाबला है और नीलेश यादव के पास बहुत अच्छा स्कॉट है गेंदबाजी का। इस मरतबा ड्राइव किया, आउटफील्ड में 1 रन बना, बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो स्टंप पे आया, दूर रखना चाह रहे विकेश को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन पे पहुंचा है। 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विकेश, अब सामना कर रहे हैं प्रदीप। खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया, 6 रन। इसको कहते हैं खरबूजे को देखकर तरबूजे का रंग बदलना। अगदी पहिल्या दुसऱ्या गिअर वरती होती टीम, आणि नंतर डायरेक्ट आता 4थ्या-5व्या गिअर मध्ये बॅटिंग होत असताना, इसे कहते हैं साहस बड़ी बल्लेबाजी, हिम्मत बड़ी बल्लेबाजी, लूटमार रनों की। एक अच्छे टोटल पे पहुंच रही है अब चौधरपाड़ा की टीम। 43 रन, नक्षत्रा चौधरपाड़ा। कितनी गेंद बची है? अगर ये मारा ना ओमकार तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड मारा। आतापर्यंत जी बॅटिंग केली आहे ती देखील सॉलिड आहे। आता चौधरपाडा कुठेतरी म्हणत असेल हिम्मत मर्दा, तो मदत दे विदेश्वर प्रदीप। देखिए समर्थक अब सीटियों के साथ उठ चुके हैं, कमाल की बल्लेबाजी, शोर उभरता हुआ। ये क्रिकेट है, ये चैलेंज का क्रिकेट है, ये मापोर चेशक का क्रिकेट है। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, आउटफील्ड में गई है, 1 रन बना है, दूसरे की दौड़ है, थ्रो पहुंच रहा है, और अंपायर फिर तीसरे अंपायर के पास चले गए हैं। आखिरी गेंद, और क्या 1 रन क्या 2 रन? एक तो पूरा हुआ है, क्या 2 रन है या नहीं? थोड़ा देखना है कि अंपायर क्या। यस, लाल बत्ती, तो 1 रन आया। कुल मिलाकर रन कितने बने? 5 ओवर में 44 रन बने, 7 विकेटें गिरी, 45 की चुनौती, एक अच्छा टोटल मैं कहूंगा। और आइए हम अगले टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें 40+, बर्फानी बाबा टेमगर और वेदांत स्पोर्ट्स। और टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो। बाबा बर्फानी टेमगर और वेदांत स्पोर्ट्स जरा टॉस के लिए आ जाए प्लीज। बाबा बर्फानी अमरनाथ बाबा को कहा जाता है। बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जब बाल्टल से होते हुए बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वो बाबा अमरनाथ के नाम से टीम बनी है बाबा बर्फानी, और सामने वेदांत स्पोर्ट्स, वेदांत स्पोर्ट्स सरवली। आइए, बाबा बर्फानी और वेदांत स्पोर्ट्स सरवली दोन्ही आलेले आहेत। आता आपल्याला नाणेफेक करून घ्यायची आहे। राजू पुनावाला साहब, आपसे गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाएं। अटे पधारो सा, अटे आइला, दिनेश भाई अटे आइला। आपका नाम क्या? पंकज भाई, दिनेश भाई पधारो सा। तो आपके शुभ हाथों से ये टॉस करेंगे सर। तो ये सिक्का है, इसको आपको छुपा के टॉस करना है। कौन सांगणार है? बाबा बर्फानी।
छापा इज द कॉल, काटा. वेदांत स्पोर्ट्स सरवली ने नाणेफेक जिंकलेली आहे. सर आप अब बैठ सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. बाबा बर्फानी ने टॉस जीता है. काय निर्णय घेतलाय सर? क्षेत्ररक्षण घ्यायचा निर्णय. आणि काय विशेष कारण? विशेष कारण आमच्याकडे बॅटिंग लाईन चांगली आहे आणि आम्ही टार्गेटवर चांगल्या प्रकारे खेळू शकतो. आणि 40 प्लस साठी साहेबांनी जी संधी उपलब्ध करून दिली महापौर चषकामध्ये, कसं वाटतंय? साहेबांचं पहिलं मी धन्यवाद करेल, कारण 40 प्लसला त्यांनी चांगल्या प्रकारे आम्हाला इज्जत दिलेली आहे आमच्या 40 प्लस संघांना. त्याच्यामुळे त्यांचं मी धन्यवाद करतो. बाबा बर्फानीने नाणेफेक जिंकलं, प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलं आणि आता वेदांत स्पोर्ट्स सरवली. तर सरवली म्हटलं की मग ग्रामीण असो, शहरी असो, 40 प्लस असो, मला वाटतं 60 प्लस जरी झालं तरी सरवली आहे. तर या स्पर्धेमध्ये तुम्ही आता शुभारंभ करणार आहात. तर प्रथम फलंदाजी आणि 4 षटकांचा सामना आहे. एखादा स्कोर डोळ्यासमोर आहे का? 40 प्लस. क्या बात आहे. सामना 40 प्लस, स्कोर पण 40 प्लस. अगदी मोजक्या शब्दामध्ये तुम्ही सांगितलं, म्हणून तुमचा खूप खूप आभार. मित्रांनो, तर नाणेफेक जिंकले बाबा बर्फानी संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतले आणि वेदांत स्पोर्ट्स सरवली या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी निमंत्रण देण्यात आलंय. 4 षटकांचा हा सामना थोड्या वेळ नंतर. तोवर जाऊया प्रियंची स्टुडिओकडे. खूप खूप धन्यवाद. बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या. बैक टू क्रिकेट नाउ. 45 का लक्ष्य. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर जीतू और मिलिंद. गेंदबाजी के लिए नीलेश जादव, अनुभवी गेंदबाज. पहली गेंद बैकफुट पे गए, कंट्रोल कट शॉट खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे. 1 रन आता हुआ. बहुत ही जबरदस्त वापसी की है इस मैच में नक्षत्रा सरदारपाड़ा के बल्लेबाजों ने. पहले 4 ओवर्स में केवल 23 रन थे स्कोर बोर्ड पर, लेकिन आखिरी ओवर में 21 रन बनाए गए और उससे एक नई ऊर्जा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी नक्षत्रा के खिलाड़ियों को. एब्सोल्युटली, आपने सही कहा. नीलेश जादव इस मर्तबा क्रीज में पीछे जाके ड्राइव करते हुए डीप मिड ऑन में 1 रन स्कोर में आता हुआ. स्कोर आगे सरकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है. दोनों बल्लेबाज अपना खाता खोल चुके हैं, जीतू और मिलिंद. बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगी यहाँ पर दोनों भी सलामी बल्लेबाजों की. अच्छा स्टार्ट जरूर देना चाहेंगे. पहले राउंड के मैच में वैसा कर नहीं पाए थे. नीलेश जादव, ओ एज जरूर लगा था लेकिन कैरी नहीं हुआ वहां पर. जी हाँ, बल्ले का बॉटम एज लगा था और मुझे लगता है कि इस गेंद को यदि वो छोड़ देते तो शायद अंपायर इस गेंद को वाइड घोषित कर देते. ये देखिए कितनी बाहर है. रिटर्न क्रीज की भी थोड़ी सी बाहर थी गेंद, बॉटम एज लगा था और विकेट कीपर के लिए उतना आसान काम नहीं था. पूरी तरह से कैरी भी नहीं हुई गेंद. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए. ओ खराब गेंद. बीमार स्विच हिट खेला है गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट पे. ये गेंद से बचना होगा. बीमार गेंद. 2 रन आते हुए. वाकई में इस महापौर चषक में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने 2021 में मौका दिया वॉइस ऑफ वकलन ओमकार शेट्टे को, जिन्होंने अपने अंदाज से कमेंट्री करके लोगों का दिल जीता. 93-94 में मुझे, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या को 99 में, 2006 में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर को. इस मर्तबा फुल और पावरफुल. छोटी गेंद, बड़ी नसीहत. खराब सोच वाली गेंदबाजी. एक तो बीमर गेंद कर बैठे, सीनियर खिलाड़ी है नीलेश यादव, और फीड गेंद पर देखिए हाफ ट्रैकर की है उन्होंने. ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी नीलेश यादव से और फीड का पूरा लाभ उठाते हुए बल्लेबाज. बहुत ही शानदार पुल शॉट जीतू शेलार के बल्ले से, शानदार सिक्सर. और 2006 में डॉक्टर गौली सर को, 2010 में आसिफ रंगरेज जो हमारे युवा ऑफिशियल स्कोरर है, बहुत कम उम्र में उन्हें मौका मिला. 2014 में साथी कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत को मौका मिला. 2016 में
जिन्होंने मराठी IPL स्टार परवा पे कमेंट्री की, कुणाल दाते को मौका मिला, और 2016 में मच्छिंदर पाटिल को भी यहाँ से मौका मिला। इस वक्त वो पंजाब में कमेंट्री कर रहे हैं। और 2021 में ओमकार शेट्टे और अल्पेश गायकवाड ऑफिशियल स्कोरर को, क्योंकि एक ज़माना था 1993 से 94-93 से जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो स्कोरिंग की दुनिया का एक ही नाम था, सारे भिवंडी नहीं, सारे तालुका नहीं, सारे जिला नहीं, सारे महाराष्ट्र में द मैन ऑफ गोल्डन फिंगर परवीन केडिया। और मौके की बात चल रही थी, चौथी गेंद पर नीलेश यादव ने मौका दिया जीतू शेलार को। यस, छोटी गेंद थी और बड़ी नसीहत कर दी थी। एक ओवर की समाप्ति पे ओवर समाप्त नहीं हुआ है, पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं, 11 रन। एक है कि ओमकार शेट्टे ने मापुर चषक में थोड़ी शायरी कम सुनाई है। फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, देखना है क्या छूटा है या नहीं, एक रन जरूर आता हुआ। बहुत मुश्किल अवसर था ये, क्योंकि बहुत तेज स्ट्रोक था, फॉलो थ्रू में कभी भी आसान नहीं होते हैं इस तरह की कैचेस। ये देखिए बल्ले के थोड़ी निचले हिस्से पर लगी थी, ओ बहुत ही कठिन मौका। रॉकेट कैच था, सामने से दिखाया जा रहा है। यस, पावर पैक शॉट था। इस तरह के कैचेस हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस मरतबा बहुत ही बढ़िया ड्राइव, गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑन पे, सीधा ड्राइव था, एक रन आता हुआ। एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो कुल मिलाकर 13 रन आए और कोई विकेट नहीं गिरा है। लक्ष्य है 45 रनों का, बचे हुए 4 ओवर में 32 रन चाहिए। यह बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रिंग में देख सकते हैं मापुर चषक। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है जय कोठे, आदित्य घुसाड़कर, बंटी पांडे, अक्षय रोडेवार, संकेत गदरे, आकाश घुसाड़कर और लोकेश प्रजापति ने। और ये एक और अलग कलाकारी है, बहुत अलग अलग चीजें, नई नई चीजें देखने को मिलती है जब भी चैलेंज स्पोर्ट्स किसी टूर्नामेंट का आयोजन करती है। 2 खड़े स्टैचू और 2 बैठे हुए, पुतलों में जान भर दी है, पुतलों को ड्रेस पहना के उनमें जान भर दी है। अजय, एक बात आपने देखी कि पुतलों ने जो जूते पहने हैं वो भी ब्रांडेड है। इसीलिए तो हम लगातार कह रहे हैं ना कि यहाँ पर सब कुछ A1 होता है, ये टूर्नामेंट ही A1 है। मेयर कप 2021, 13 रन बने हैं पहले ओवर के बाद, 24 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है खमालपड़ा टीम को। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज प्रतीक को, मरता क्या ना करता, इसके मैच के पहले के मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, घूम के मारने की कोशिश, लेकिन जब तक शॉर्ट लेग पे गेंद को उठाते, बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे, 1 रन बनाया बैट्समैन ने। माना कि नीलेश यादव जो है वो सीनियर खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रतीक ने गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, 1 ओवर में 3 विकेट चटकाए थे, 1 ही रन दिया था, आपको नहीं लगता है कि पहला ओवर भी वो कर सकते थे और शायद 2 ओवर्स उनको मिले? अभी भी हालांकि ये हो सकता है, लेकिन इस समय दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। स्विच इट, ये जाएंगी पहले बाउंस पर, स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री, क्लॉक टावर के पास, 4 रन। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद थी, समय मिला बल्लेबाज को और पहले ही मन बना लिया था कि शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से खेलना है, इनफील्ड को क्लियर किया और बहुत ही खूबसूरत चौका। बहुत अच्छे टच में नजर आते हुए इस मुकाबले में जीतू शेलार। दोपहर के मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया था, जल्दी जल्दी आउट हुए थे। जीतू 1 पर आउट हुए थे, 7 रन बनाकर आउट हुए थे उनके पार्टनर मिलिंद। लेकिन इस मैच में देखिए जब चुनौती कड़ी है तो बहुत ही अच्छी शुरुआत देते हुए प्रतीक इस मरतबा पुल किया है, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस, मिड विकेट के ऊपर 6 रन। अब लग रहा है कि खमालपाड़ा के बैट्समैन, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये देखिए खींच के मारा, अफलातून टाइमिंग और गेंद ऊपर से जाती हुई मिड विकेट खिलाड़ी के 6 रन।
9 गेंदों का खेल हुआ है इस पारी में और उसमें से 3 बाउंड्रीज हमने देखी है, जिसमें एक चौका लगा है, 2 छक्के लगे हैं और तीनों भी शॉट्स, बड़े शॉट्स छोटी गेंद पर। बिल्कुल, जीतू शेलार 6 गेंदों में 19 रन बना के खेल रहे हैं। इसे कहते हैं ताबड़तोड़ जबड़ातोड़ बल्लेबाजी। बहुत घातक बल्लेबाज है जीतू, जीत की तरफ लेकर जाते हुए अपनी टीम को। रन संख्या देखते ही देखते बातों ही बातों में 24 पर पहुंच चुकी है, जबकि लक्ष्य है 45 रनों का, यानी कि अब केवल 21 रनों की आवश्यकता है यहां से जीतने के लिए। प्रतीक राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आए, फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, एक और सिक्सर। हालांकि ये शॉट पूरी तरह से टाइम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन छोटी बाउंड्री को टारगेट किया। एक क्षण के लिए फील्डर भी समझे थे कि उनका मौका बनेगा, लेकिन आखिरकार देखते ही रह गए। एक और कमजोर गेंद, खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है नक्षत्रा चौधरपाड़ा के गेंदबाजों द्वारा। दर्शक बन गए वहां पर फील्डर और दर्शक बने दीवाने। जीतू शेलार ने शायद अब ठान लिया है कि जो भी गेंद आएंगी उस पर बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे। गेंदें भी तो खराब हो रही है, ये अच्छी गेंद पैरों से टकराई, सवाल पूछा लेकिन रन पूरा करते हुए ओवर थ्रो हुआ, अच्छा बैकअप किया, 1 रन बनता हुआ लेग बाई का। स्कोर आगे सरकता हुआ 31 और जीत के लगभग तरफ चहलकदमी कर रही है। बहुत अच्छी गेंद थी ये, अच्छी कमबैक डिलीवरी थी और अंपायर का भी सही फैसला, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर लगी थी पैर पर। प्रतीक इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, कोशिश हो रही है लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई 1 रन आता हुआ। 1 रन से स्कोर 32 रनों पे पहुंचा है और 2 ओवर की समाप्ति। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि चौधरपाड़ा विकेट लेने की कोशिश कर रही हो। और बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर ये देखने को मिला है, चौधरपाड़ा टीम जब भी डे नाइट टूर्नामेंट्स खेलती है, डे में अच्छा प्रदर्शन रहता है, लेकिन जैसे ही फ्लड लाइट्स में खेलने के उतरती है टीम, कहीं ना कहीं प्रदर्शन खराब देखने को मिलता है। हालांकि बल्लेबाजों ने पलटवार किया आखिरी ओवर में, स्कोर अच्छा बनाया, फाइटिंग टोटल, लेकिन दोनों भी मुख्य गेंदबाजों ने निराश किया है। मैं प्रतीक की चर्चा कर रहा था कि शायद पहला ओवर भी कर सकते थे। नीलेश यादव शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, और नीलेश यादव अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं, क्योंकि नीलेश ने पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे। उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई थी प्रतीक से, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा निराश किया। 18 गेंदें शेष है, 13 रनों की ज़रूरत खमालपाड़ा टीम को। नीलेश यादव को कंटिन्यू रखा गया है, देखना है उनका सामना करेंगे बैट्समैन मिलिंद। मिलिंद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और जीतू शेलार बड़े स्ट्रोक से रन को मूव कर रहे हैं। अच्छी सोच की बल्लेबाजी है। एक बल्लेबाज एंकर का रोल अदा कर रहा है, दूसरा अटैक कर रहा है। नीलेश यादव राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बढ़िया गेंद थी, बैट्समैन को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के बाद। अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेला था, वहां पे स्विच हिट करना चाहते थे बैट्समैन मिलिंद। कहीं ना कहीं मिलिंद भी थोड़े से फैंसी होते हुए। और ये देखिए जय पाटिल अपने सहयोगियों के साथ खोपचा में जाकर बैठे हैं, बंटी पांडे भी है वहां पर। जीत का जश्न, इस मरतबा छोटी गेंद पुल किया गैप में और गेंद पहले बाउंस पर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हाँ जी देखिए अब साफ लग रहा है कि कंधे झुक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अब खिलाड़ियों का मूड नहीं रहा। देखिए क्रिकेट में तो आपका मूड होना चाहिए, ये अलग बात है कि किसी ने किसी फिल्म में कह दिया हो कि मूड नहीं है। जी हाँ, और खास तौर पर आप मेयर कप में खेलते हो तो हमेशा आपका मूड होना चाहिए। थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, शॉट बनाया वहां पर बैकफुट पर जाकर। इस मरतबा उड़ाया लेकिन फील्डर को पाया, आउट हो गए बैट्समैन। जल्द से जल्द मैच को समाप्त करने का प्रयास, क्योंकि जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है खमालपाड़ा टीम। आगे रखी हुई गेंद थी, सामने फील्डर था, लॉक किया लेकिन परफेक्ट टाइम नहीं कर पाए थे, लॉन्ग ऑफ पर अच्छा कैच। तो पहली सफलता मिली है, लेकिन लगता है कि काफी देर हो गई है नक्षत्रा के लिए। यहां से यदि मैच नक्षत्रा को जीतना है तो बिल्कुल करिश्माई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मिलिंद आउट हुए और नए बैट्समैन कप्तान साई शिलार।
नए बैट्समैन साई शेलार आए हैं बल्लेबाजी को। कितने रन चाहिए मैच जीतने के लिए? सिर्फ 9 रन चाहिए। मैच नंबर 10 चल रहा है। मैच नंबर 11 40 प्लस है। मैच नंबर 12 व्हाट अ मैच जॉय कुमार साइंस खारबाओं और व्हाट अ मैच 13 इंडियन एंड इस मरतबा पुल किया है पावरफुल अंदाज में, दूर गई बाउंड्री के पीछे 6 रन। ये बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं उनका खौफ सा बैठ गया है गेंदबाजों के मन में। जब भी सामने आते हैं जीतू शेलार, शॉर्ट पिच गेंदबाजी देखने को मिलती है। बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट, टावरिंग सिक्सर, तारामंडल में भेज दिया गेंद को। जीतू शेलार तो मानो गेंदबाजों के हाथ धो के पीछे पड़ गए। इस मरतबा अच्छी वापसी, छोटी बैकलिफ से सॉफ्ट एंड ड्राइव करते हुए डीप मिड ऑन में 1 रन। 43 पे पहुंचा स्कोर। केवल 2 रन चाहिए, एक तरफा मुकाबला। महज औपचारिकता शेष है। जिस तरह का लक्ष्य था, उम्मीद थी कि बहुत ही रोमांचक मैच होगा, क्योंकि नक्षत्रा के गेंदबाज अच्छे हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। शॉर्ट पिच गेंदबाजी काफी ज्यादा देखने को मिली। कमजोर गेंदे की गार्ड लेते हुए अंपायर से बिग मैन साई शेलार। स्टंप विजन से दिखाया जा रहा था। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, डीप मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बनता हुआ। अब 1 रन चाहिए जबकि ओवर बचे 2, 12 गेंदे 1 रन। कोई चमत्कारी इस मैच को जिता सकता है 14 पारा को, और वैसे भी चमत्कार कभी कभी होते हैं। जी हाँ, जो बार बार नहीं होते हैं उन्हीं को चमत्कार कहा जाता है। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि 12 गेंदों पर कोई टीम 1 रन नहीं बना पाई है, 9 विकेटें हाथ में होने के बावजूद। जीतू शेलार को हुक कर दिया गेंद को। साई शेलार ने लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर और इस मैच को जीत लिया है। डबल एससी ने, कमल पड़ा ने। कॉन्ग्रेचुलेशन साई शेलार एंड ऑल टीम। 8 लाख 14 पड़ा, 8 लाख नीलेश जादव। आइए, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी की। गेंदबाजों की लगभग गेंदबाजी की जुलूस निकाल दिया। वो है जीतू शेलार जिन्होंने 32 रन बनाए और कुल मिलाकर 10 गेंदों का सामना किया। 9 विकेटों से मैच जीत लिया है। आइए, मैन ऑफ द मैच जीतू शेलार। ओवर टू हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंश स्टूडियो। ये हाइलाइट्स आप देख रहे हैं, और हाइलाइट्स जबकि आपको दिखाए जा रहे हैं किस तरह से जीतू शेलार ने बैटिंग की। मैं यहाँ पर आवाज देना चाहूंगा राजू जैन, सुरेश जैन और रमेश जैन, आप तीनों से गुजारिश है कि आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। राजू जैन, सुरेश जैन और रमेश जैन। तर सर्वप्रथम खरंच सर्वांनी बॅटिंग एन्जॉय केली जितेश शेलारची, आणि हायलाइट्स अजूनही सुरू आहेत। तर आता हा मॅन ऑफ द मॅच चा महापौर चषकचा चेक, एक ट्रॉफी आहे आणि 1000 रुपये रोख। चेकची प्रतिकृती आहे ही, आणि त्याच्या मोबदल्यात 1000 रुपये आहेत। खूप खूप धन्यवाद रमेश भाई, राजू भाई, सुरेश भाई। जितेश सर्वात महत्वाचं म्हणजे खंबालपाडावरनं इथे आला, आणि ज्या पद्धतीने पहिल्या डावात एकामागे एक षटकार लागत होते, तर नक्की मला वाटते तू मनामध्ये म्हणत होतास अपना टाइम आएगा।
सर मी तुम्हाला बोललो होतो पहिली मॅच आम्ही टॉस हारलो होतो आणि प्रथम फलंदाजी करावी लागली, तेव्हा थोडंफार बॅकफुटवर होतो, पण बॉलरनी चांगली बॉलिंग केली. या मॅचमध्ये पण चांगली बॉलिंग केली, पण टार्गेट आमच्या समोर होता चेसिंगचा, म्हणून कॉन्फिडन्स होतो. आणि जेव्हा पहिला 6 आला तेव्हा आणखी कॉन्फिडन्स वाढला. आणि सध्या एक ट्रेंड आहे की फलंदाज हातात इनर ग्लोव्स घालून खेळतात, त्यामागचं कारण काय? ॲक्च्युली खूप प्लेयर्सला स्लिपरी असतं, हाताला घाम खूप येतो. माझं तसं नव्हतं, माझ्या ॲक्च्युली बोटाला लागलं होतं, तेव्हापासून मी ग्लोव्स घालतो. आता तो बोट बरा आहे, पण तरी सुद्धा मी तो लग जो कॅरी ऑन आहे तो चालू ठेवतो. आणि स्पेशली मी थँक्स म्हणेन जयेश पाटीलला, त्यांनी मला ही बॅट गिफ्ट केली आणि तेव्हापासून नक्कीच बॅटिंगमध्ये एक चांगला कॉन्फिडन्स वाढला. एक लाईट वेट बॅट जी त्यांनी कॉन्फिडन्सनी दिली आणि एकही रुपया नाही घेता त्यांनी मला ही बॅट गिफ्ट केली. बोलला आपला गेम सेम आहे, तुला ही बॅट घे, आणि त्याचा मी खूप आभार मानतो. क्या बात आहे. तर खूप खूप धन्यवाद आणि अभिनंदन. SSCC चांगलं खेळत राहा, जिंकत राहा आणि पुढे प्रगती करत राहा. तर हे होते मित्रांनो जितेश शेलार. तर आता वळूया आपण पुढील सामनाकडे आणि प्रियांशी स्टुडिओमध्ये खेळाडू सज्ज आहेत. आमचे समालोचक मित्र सिद्दीक बाबे, त्याचबरोबर अजय घरत आणि ओमकार शेट्टे. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद हरीश पंड्या. तुम्ही पाहू शकाल